हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे इसने स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन किया था, जहां पे ये था इसका स्पाइक का पोल और यहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के साथ इसने चैनल को क्रिएट किया है। जनरली हम जानते हैं एक चैनल के अंदर मिनिमम 3 स्पाइक होता है और ऑलरेडी इसने 3 स्पाइक कंप्लीट कर लिया है और पिछले दिन का मूव यहाँ पे 6% के ऊपर था और यहाँ पे चैनल का जो टॉप पॉइंट है इसे टच करके ये नीचे आने की थोड़ा सा कोशिश किया है। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर आप कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आने वाले सिचुएशन में कौन सा फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है और यहाँ पे एक अच्छा खासा टेल इसने बनाया है। हालांकि ये टेल बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये प्रोमिनेंट टेल है जो नीचे की तरफ यहाँ पे शेयर का प्राइस आ रहा है, हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे करेंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 34.65 के आसपास, यानी ये जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट था 38.30 के आसपास, जो कि ये चैनल लाइन है इसके आसपास। और यहाँ पे सेकंड जो आपके लिए टेक प्रॉफिट था या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो 39 to 40 के आसपास। और इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना चाहिए था। मगर यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस को इसने टच कर लिया है या टेक प्रॉफिट को टच कर लिया है और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगले आने वाले दिनों में यहाँ पे ये हो सकता है एक बार या दो बार ये थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करे और 40 के लेवल को टच करके वो नीचे आने की कोशिश करे हाई मोमेंटम के साथ। और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे का जो ये ट्रेंड लाइन है इसे टच करने के बाद फर्दर यहाँ पे फ्लोट करे और थोड़ा सा फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करे। और यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे अगर ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ होता है तो ये फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे कि इसने अपने फर्स्ट टेक प्रॉफिट को टच कर लिया है तो यहाँ पे आपको अपने पोजीशन का 70% के आसपास सेल कर देना चाहिए था और फर्दर इसे टेल करना चाहिए था। हालांकि ये चैनल के थ्रू मूव कर रहा है तो यहाँ पे 70% के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक चैनल से अगर वो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट भी करता है तो वो ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 80% केसेस में वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और सेकेंड टाइम का ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो तब वो सक्सेसफुल होने का चांसेस होता है ओनली 50%। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। हालांकि ये ब्रेकआउट बहुत ही छोटा सा था और इमीडिएट ये नीचे आने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रेकआउट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है एक दो बार ये क्रिएट करके फिर नीचे आने की कोशिश करे इस ट्रेंड लाइन तक। तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए तो नया कोई पोजीशन नहीं बन रहा है स्विंग पोजीशन के लिए, मगर यहाँ पे अगर आपने टेक प्रॉफिट नहीं लिया है तो 70% to 80% आपको टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए और फर्दर उसे टेल करते रहना चाहिए। टेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ से शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने के टाइम पे फिर ये ऊपर जाता है, ये जिस बेयर चैनल के थ्रू नीचे आया है और यहाँ पे थोड़ा सा और पुल बैक करके यानी सपोर्ट लेके सेकेंड टाइम ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे भी आप छोटा सा ऐड कर सकते हैं और फर्दर ये कैंडल का जितना भी बॉडी का साइज है उसका उतना ही ऊपर बॉडी का साइज आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ही आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए या उससे थोड़ा नीचे आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 के लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जाके फिर ये सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस यानी यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते थे तो यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम का जो स्विंग लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस को डाल देंगे जब ये स्विंग पॉइंट हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर जाएगा और इस तरीके से फर्दर ऊपर जितना भी ये स्विंग लो बनाएगा और प्राइस पिछले टाइम का स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वहां पे आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही मूव करते रहना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाए। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है और अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है तो 70 to 80% उसका टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए। ज्यादा रिस्क यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि ये चैनल का टॉप है। और अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं या यहाँ पे नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि पिछले 5 क्वार्टर से ये लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेबल है या आप कह सकते हैं धीरे धीरे ये घट रहा है बहुत ही स्लोली। और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे धीरे
धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा नहीं है, मगर यहाँ पे अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन के अंदर भी है, क्योंकि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में जितना था इस साल के सितंबर क्वार्टर में बढ़ा है, मगर पिछले क्वार्टर से ये घटा है। मगर यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी प्रेशर है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी प्रेशर है। कंपनी का अगर हम लोग एनुअल रिजल्ट को देखें तो एनुअल रिजल्ट उतना खास नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को सिर्फ डबल के आसपास ही किया है, जो एक ग्रोथ कंपनी का सिग्नल नहीं होता है। ये जनरली एक वैल्यू कंपनी का सिग्नल होता है या एसेट प्लेइंग कंपनी का सिग्नल होता है, जिसके अंदर अच्छा खासा एसेट होता है। तो ये कंपनी भी एक एसेट प्लेइंग कंपनी है, क्योंकि डेवलपर कंपनी है। जिस टाइम पे रेपो रेट लो रहता है उस टाइम पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है, मगर यहाँ पे रेवेन्यू धीरे धीरे ये बढ़ा भी पा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अगर आप ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस टाइम पे रेपो रेट लो था वहां पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, और जहां पे रेपो रेट हाई हो रहा था वहां पे उसका धीरे धीरे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया है। और यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट पेबल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि ये पिछले 10 सालों में 3 गुना के आसपास हो गया है। और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू उतना फास्ट नहीं बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का ज्यादा नहीं बढ़ा है, डबल के भी नीचे है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसर्न है। कंपनी का अगर हम लोग आरओई को देखें तो आरओई के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आरओई कंपनी का बहुत कम है। हालांकि पिछले 2 सालों से ये आरओई को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मगर आरओई अभी भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आरओई सिर्फ 5.38% है, और यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.3 है, जो कि है हाई। सो एज पर फिनेंशियल डेटा अगर हम लोग कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये एक वैल्यू प्लेइंग कंपनी या एक एसेट प्लेइंग कंपनी होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ज्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे जिस टाइम पे आप देखेंगे 2008 के क्राइसिस में कंपनी का शेयर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेपो रेट कम हुआ तो उस टाइम पे कंपनी का शेयर फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे 2010 के बाद से ये नीचे गिरा है और 2014 से फिर ये ऊपर गया है। यहाँ पे 2018 से ये फिर से नीचे गिरा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई था और यहाँ पे कोरोना के बाद से ही या कोरोना के टाइम से ही आप कह सकते हैं कंपनी के शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो एक ब्रेकआउट के बाद ये मंथ ऑन मंथ का चार्ट है, एक ब्रेकआउट के बाद ये जनरली नीचे आने की कोशिश करता है, यानी वो पुल बैक होता है, और पुल बैक के बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ अगर कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ रहता है तो फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एज पर टेक्निकल यहाँ पे करंटली इन्वेस्टमेंट का कोई भी पोजीशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आफ्टर ए पुल बैक यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है हाई मोमेंटम के साथ और एक अच्छा खासा बिग बुल ट्रेंड बार क्रिएट करता है तो यहाँ पे आपके लिए पोजीशन बनता है। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उसके साथ साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में भी डिटेल में समझना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक है जहां पे स्टेप बाय स्टेप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को कैसे पढ़ा जाता है उसका वीडियो दिया हुआ है, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे करंट सिचुएशन में लॉन्ग टाइम के लिए मैं कोई भी बाय का सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपके पास शेयर है तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये एक साइक्लिकल कंपनी है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।